अंग्रेज जब भारत आए तो उसके पहले उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करने के बाद इंग्लैंड की महारानी से उन्होंने परमिशन ली कि भारत में वो व्यवसाय कर सकते हैं। उसमें जहांगीर का राज चल रहा था। जहांगीर से उन्होंने परमिशन ली कि वो पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं, पूरे भारत का सामान उठा के इंग्लैंड लेके जाएंगे, वहां पे बेचेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार बहुत बढ़ा लिया और जैसे जैसे मुगलों के राजा नए नए आते चले गए, उनका व्यापार बढ़ता चला गया। औरंगजेब के समय में भारत का व्यापार, जिसको जीडीपी बोलते हैं या ट्रेड बोलते हैं, 27% ट्रेड हुआ करता था। औरंगजेब के मरने के बाद जब आगे के राजा आए, वो बड़े वीक हो गए थे। वहां से अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में हम सत्ता क्यों नहीं हासिल करें। जैसे जैसे राजा वीक होते चले गए, वैसे वैसे इन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने 1757 तक पूरे भारत में अपनी सत्ता का अधिकार बना लिया। जब उनका वर्चस्व हो गया, उसके बाद उन्होंने भारत पर और भारतीयों पर लूटपाट और अन्याय करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, भारत का ट्रेड 27% हुआ करता था और 190 वर्ष बाद जब ये गए तो भारत का व्यापार कुल, कोई बोलता है 1%, कोई बोलता है 2%, कोई बोलता है 3%, ये रह गया। इतना बुरी तरह से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, क्रांतिकारियों के ऊपर अन्याय किया, उनको फांसी चढ़ा दी गई, उनको काला पानी बेच दिया गया, लोगों के ऊपर टैक्स का अन्याय किया, किसानों के ऊपर अन्याय किया। इन सब की कहानियां मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अल्टीमेटली 1947 में भारत को स्वाधीनता मिली। ये स्वाधीनता के पीछे हमारे कारण क्या थे, इनको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण था, लोग बोलते हैं कि आजादी गांधी ने नहीं दिलाई। मैं सहमत भी हूं और असहमत भी हूं, क्योंकि जो जन जागरण गांधी ने किया 1916 से 1919 तक, ये बहुत बड़ी एक तरह से क्रांति थी, जहां से भारत के लोग जागरूक हो गए। क्रांतिकारियों की जागरूकता कहां से आई? 1919 में जलियांवाला बाग के कांड के बाद जितने भी लोग वहां पे थे, जिन जिन लोगों ने सुना, जिनके मन में क्रांति की भावना आई, उनके मन में ये जागृत हुई कि भैया गांधी की तरह से हम अहिंसा से हम नहीं आजादी ले सकते हैं, हमको सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी। वहां से हमारे जितने क्रांतिकारी थे उनका जन्म हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और इस तरह से कई सारे, इनकी बहुत सी कहानियां हम पहले सुन चुके हैं। 18 वर्ष की उम्र के, 17 वर्ष की उम्र के बच्चे, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये क्रांतिकारियों का जलियांवाला बाग से उनको प्रेरणा मिली कि हमको भारत को आजाद कराना है। तीसरा कारण था, जब 1935 में ब्रिटिश एक लॉ लेके आए कि भारत के अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर इलेक्शन होके भारत के लोगों का राज होगा। वहां से जब लोगों ने देखा कि हम वोट डालकर अपनी सरकार बना सकते हैं, एक जन जागरण हुआ। और फाइनली सुभाष बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई, उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर मणिपुर की तरफ से आक्रमण किया। अनफॉर्चुनेटली वो फौज हार गई। उनके 3 सेनानियों को ब्रिटिश ने पकड़ लिया, उनके ऊपर ट्रायल किया और ट्रायल करने के बाद वो सजा देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। उसी समय बंबई में नौसेना में क्रांति हो गई कि इस तरह का काम हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो नौसेना की क्रांति हुई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ये आग की तरह से फैल गई। नौसेना में फैली, कराची में फैली, कलकत्ता में फैली, मद्रास में फैली और उसके बाद वायुसेना में फैली, थल सेना में फैली। कराची के अंदर अंग्रेजों ने गुरखा रेजिमेंट को कहा, आप कराची के नौसेना के ऊपर गोली चलाओ। गुरखा रेजिमेंट ने मना कर दिया। ये वही गुरखा रेजिमेंट है जिन्होंने जलियांवाला बाग पे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। गुरखा रेजिमेंट 1919, गुरखा रेजिमेंट 1946। ये जागरण हुआ और यहां से अंग्रेजों को मालूम चला, अगर पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, अगर फौज हमारे हाथ में नहीं है, तो हम भारत के ऊपर राज नहीं कर सकते। वहां से उन्होंने डिसाइड किया और 1946 में सितंबर में प्रोविंशियल केंद्र सरकार भारत में बनाई गई। अब कोई बोले कि इन चारों कारणों में कौन सा कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट? अगर चारों में से 3, गांधी का जन जागरण होता लेकिन बाकी 3 कारण नहीं होते, तो क्या भारत को स्वाधीनता मिलती? मैं कहता हूं नहीं। यदि ये क्रांतिकारियों का काम इस तरह से चलता रहता, सशस्त्र क्रांतिकारी क्रांति चलती रहती और बाकी 3 कारण नहीं होते, तो क्या भारत को आजादी मिलती? मेरे हिसाब से नहीं। अगर केवल जन सहमत होता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनती, बाकी 3 कारण नहीं होते, तो क्या भारत को स्वाधीनता मिलती? मेरे हिसाब से नहीं। परंतु आजाद हिंद फौज की वजह से जो जागरण हुआ, शायद उसका बैकग्राउंड कुछ और नहीं था, उनका जागरण हुआ, उसकी वजह से आजादी मिली।
चारों कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आखिरी कारण अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। एटली तक ने ये बोला कि सुभाष बोस ही एक कारण थे या आजाद हिंद फौज ही एक कारण थी जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा यहाँ से। आज भारत स्वाधीन है, लेकिन अब हम विचार करें अपने मन के अंदर, जिस स्वाधीनता के लिए हमारे क्रांतिकारी सुभाष बोस, गांधी लड़े थे, क्या ये वो स्वाधीनता आज हमारे देश में है? इसका जवाब आपको, मेरे को, हम सबको देना होगा। और यदि वो स्वाधीनता नहीं है तो हम सबको मिलके इसके लिए लड़ना होगा। आज फिर हमको एक क्रांति लानी पड़ेगी हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। मैं हमेशा बोला करता हूं, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्र के प्रति है, हमारे देश के प्रति है।